16वां अध्याय। शिवजी ने कहा, हे सनत कुमार, अब शीतला सप्तमी व्रत कहूँगा। श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष सप्तमी के रोज व्रत करें। पहले दीवार में बावली लिखकर उसमें अशरीरी संज्ञक दिव्य स्वरूपधारी गिनती के 7 जल देवता लिखें। 2 लड़कों के सहित पुरुष त्रय संगित नारी, एक घोड़ा, बैल, नरवाहन सहित पालकी लिखें। 16 उपचारों द्वारा जल देवों की अर्चना कर ककड़ी, दही और भात का नैवेद्य समर्पण करें। नैवेद्य पदार्थों का वायन ब्राह्मण को दें। इस तरह 7 साल तक व्रत कर प्रतिवर्ष 7 सौभाग्यवती को भोजन कराकर उद्यापन करें। एक सोने के पात्र में 7 जल देवों की प्रतिमा रखकर लड़के के सहित उन प्रतिमा में पहले रोज शाम को भक्ति द्वारा अर्चन करें। दूसरे रोज सुबह ग्रह होम सहित चरु होम करें। जिन्होंने पूर्व इसको किया था उन्हें जो फल मिला उसे आप सुने। सौराष्ट्र देश में शोभन नाम वाला नगर था। उसमें एक धनी शब्द धर्म को मानने वाला निवास करता था। उसने निर्जल तथा विजन वन में वापी खुदवाई। उसमें उतरने के लिए बहुत धन खर्च कर पशुओं के निमित्त जलपानार्थ दृढ़ पत्थरों की रमणीक सीढ़ी का निर्माण कराया, जो बहुत टिकाऊ और मजबूत बंधी थी, जिसके चारों ओर थके हुए पथिकों के लिए वृक्षों से संयुक्त बगीचे का निर्माण कराया। उस बावली का पानी सूख जाने से बिंदु मात्र जल भी न मिला। उसी समय दुखी हो धनी ने कहा, मेरा परिश्रम व्यर्थ हुआ तथा धन भी व्यर्थ में खर्च हो गया। यूं वह धनी चिंता कर रात को उस बावली के पास सो गया। उसी समय स्वप्न में धनत को जलदेवों ने आकर कहा, हे धनत, जल निकलने का उपाय सुनो। यदि सादर अपने पौत्र को हम लोगों के लिए बलि दो तो यही बावली उसी क्षण जल से भर जाएगी। इस प्रकार स्वप्न देखकर धनिक अपने गृह आकर अपने पुत्र से स्वप्न की सारी कथा कही। द्रविण नाम वाला जो धनत का पुत्र था वह भी धर्म तत्पर था। उसने पिता से कहा, पिताजी, मेरे तथा मेरे पुत्र के भी आप जन्मदाता हैं। उसमें भी यह धर्म का काम है। इसमें आपको क्या विचार करना है, क्योंकि धर्म स्थायी तथा पुत्र आदि सब नाशवान है। अल्प मूल्य से भी बड़ी चीज़ का मिलना कठिन कहा है। मेरे सितांशु तथा चंडांशु नाम वाले 2 लड़के हैं। उसमें बिना विचारे बड़े सितांशु नाम वाले लड़के की बलि दे दें। पर हे पिताजी, यह बात स्त्रियों से गुप्त रखें। गुप्त का प्रकार यह है कि मेरी पत्नी गर्भवती है, प्रसव का समय निकट है, वह अपने बाप के गृह में जाने वाली है। उसके साथ मेरा कनिष्ठ बालक भी जाएगा। उसी समय हे दात, यह काम निर्विघ्न होगा। धनित के पुत्र का यो संवाद सुनकर प्रसन्न हो कहा, हे पुत्र, धन्य हो तुम मेरे लड़के हो, अतः मैं भी धन्य हूँ। मैं अपने को पुत्र वाला मानता हूँ। इसी बीच पिता के गृह से सुशील पत्नी का बुलावा आ गया। वह पिता घर तदेतु गई। उसी समय द्रविण ने अपनी पत्नी से कहा, यह बड़ा पुत्र मेरे पास रहेगा तथा छोटा लड़का तेरे साथ जाएगा। सुशीला ने अपने ससुर के कहने मात्र से वैसा तुरंत ही किया। उसके जाने के बाद पिता और पुत्र दोनों ने उस सितांशु लड़के की देह में तेल लगाकर नहलाया तथा रमणीय कपड़े और भूषणों से उसे भूषित किया। वरुण नक्षत्र पूर्व आषाढ़ के आ जाने पर प्रसन्नता से उस बावले के किनारे पर उस लड़के को खड़ा कर दोनों ने कहा, इस लड़के की बलि से जल देवता प्रसन्न हो। उसी क्षण उस पुत्र की बलि से सुधा तुल्य जल से बावली पूर्ण हो गई। दोनों बावली को जल से भरी देखकर प्रसन्न और पुत्र को नाश से दुखित हो अपने घर लौट आए। अपने पिता के घर सुशीला तीसरा लड़का पैदा कर 3 मास बीत जाने पर अपनी
ससुराल चली। उसी बावली के पास आई तो उसे जल से परिपूर्ण देखकर विस्मय को प्राप्त होकर उसमें स्नान करके बोली कि मेरे ससुर का उद्योग तथा धन का खर्च यथोचित हुआ। उसी रोज श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी। सुशीला ने शीतला का शुभ व्रत कर वहीं पर ही दधी तथा चावल मंगवाकर रमणीय पाक बनाया। जल देवता का अर्चन कर दही चावल और ककड़ी का नैवेद्य देकर वायन ब्राह्मण को दे दिया। अपने साथ वालों के सहित अपने को भी उसी दही चावल और ककड़ी का भोजन किया। वहाँ से सुशीला का गांव 4 कोस पर था। जब वहाँ से रमणीय पालकी पर सुशीला सवार होकर घर की ओर चली दोनों लड़कों के सहित, तो आपस में जलदेव कहने लगे कि इसका लड़का दे देना चाहिए, क्योंकि बड़ी सुबुद्धि से इसने हम लोगों का व्रत किया। इसके व्रत के प्रभाव से नवीन पुत्र दे दे। यदि पूर्व का उत्पन्न लड़का नहीं दिया तो हमें प्रसन्नता का क्या फल होगा। इस प्रकार दयावान जलदेवों ने आपस में बातचीत कर उसे जल के बाहर निकालकर विदा कर दिया। माँ को देखकर लड़का माँ के पीछे भागता हुआ हे माता जी ऐसा कहकर पुकारा। तब लड़की की ऐसी वाणी सुनकर माँ ने मुड़कर देखा। सुशीला अपने लड़के को देखकर चकित हो उसके गोद में बिठाकर सूंघने लगी, पर उससे कुछ नहीं पूछा। सोचा कि यदि इससे पूछूंगी तो यह डर जाएगा। वह अपने चित्त में विचारने लगी कि यदि इसे यहाँ से चोर ले जाते तो इसका अलंकारों से भूषित होना बड़ा कठिन था। यदि 50 पकड़ लाए होते तो वे कैसे छोड़ते, और घर के संबंधी गण चिंता के समुद्र में गोते लगा रहे होंगे। ऐसा विचार युक्त हो सुशीला के अपने मकान का दरवाज़ा आ जाने पर उसके आने का समाचार सुनकर वहाँ के लोगों ने कहा। अब पिता पुत्र दोनों विचार मग्न हो कहने लगे कि सुशीला क्या कहेगी तथा उसके पूछने पर इससे हम लोग क्या कहेंगे। इसी बीच तीनों बालकों के सहित सुशीला अपने घर पहुंची। ससुर तथा पत्नी ने बड़े पुत्र सिद्धांशु को देखकर परम आश्चर्यचकित और प्रसन्न हो पूछा, हे सुचिस्मिते, तूने किस पुण्य या किस व्रत को किया था। हे भामिनी, पतिव्रता हो, धन्य हो तथा पुण्यवती हो। इस सिद्धांशु को मरे आज 2 महीने बीत गए, परंतु तुमने फिर से इसे कैसे प्राप्त किया तथा बावली भी जल से परिपूर्ण हुई। जाते समय यहाँ से एक लड़के को ले गई थी तथा आते वक्त 3 पुत्रों को ले आई। हे सुब्रू, वंश का उद्धार तुमने किया। हे शुभानने, मैं क्या तुम्हारी स्तुति करूं। ये ससुर के ने प्रशंसा की और पतिदेव ने प्रेम से देखा। सास ने भी स्तुति की। प्रसन्न होकर उसने कहा, यह सब सुमार्ग पुण्य फल है। वे इस संसार में मनोबलिपित भोग उपभोग कर परमानंदित हुए। हे वत्स, आज से यह शीतला सप्तमी महासप्तमी व्रत कहा। इसमें दही चावल ठंडा शीतल ककड़ी फल बावली जल तथा शीतल देवता कहे गए हैं। इसे करने वाले तापत्रय से मुक्त होते हैं, तापत्रय से मुक्त होते हैं। इस कारण श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी का नाम यथार्थ शीतला सप्तमी हुआ।